वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? मैंने इस बार 2 इयर्स के गैप के बाद दोबारा से रोज़े रखे हैं और मैं क्या बताऊँ कि कितना टफ़ लगा है मुझे। स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ था, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी रूटीन सेट हो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। रमज़ान में जो प्रायोरिटी होती है वो है इबादत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना और अपने आप को अ बेटर पर्सन बनाना। तो साथ अगर आप अपने हेल्थ के लिए भी कुछ करें तो इसमें आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। मैं क्योंकि काफ़ी देर से अपने वेट को कम करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बस सोच ही रही थी। बीच में अगर स्टार्ट करती थी तो कहीं न कहीं चीट डे आ जाता था। जो चीट डे था वो चीट वीक में बदल जाता था, चीट वीक जो है चीट मंथ में बदल जाता था। बस फिर मैंने कहा कि रमज़ान के स्टार्ट के साथ मैं अपनी डाइट भी थोड़ी-सी चेंज करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं हेल्दी डाइट लूँ। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, शायद किसी और को भी इससे मोटिवेशन मिल जाए। तो सहरी के वक्त मैं उठ के पहले नीम गर्म पानी पीती हूँ, उसमें मैं थोड़ा-सा लेमन और थोड़ा-सा सॉल्ट डाल लेती हूँ। साथ थायरॉइड की टैबलेट लेनी होती है मैंने। तो सबसे पहले पानी पी के उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि दोबारा से अपना ग्लास जो है वो रीफ़िल कर लेती हूँ। मैंने जो अपने लिए नोटिस किया है वो ये है कि अगर मैं डायरेक्ट बॉटल से पानी पीऊँ तो इतना मेरे से नहीं पिया जाता जितना अगर मैं ग्लास में डाल के पीऊँ, क्योंकि ग्लास मैं पूरा फुल कर लेती हूँ और फिर मुझे वो पीना ही होता है। तो 1 गिलास पानी पी के मैं पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो दूसरा ग्लास पानी है वो पीती हूँ और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ सहरी प्रिपेयर करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बार-बार जो है अपना ग्लास रीफ़िल करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। तो मैं भी साथ सहरी प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ मैंने ग्लास अपना रीफ़िल किया है, जितना मेरे से पानी पिया जाता है मैं पीती हूँ। सो सहरी के वक़्त मैं काफ़ी सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ जो कि है ओटमील। आई थिंक इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है कि ओटमील के कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन्स की और फाइबर, मिनरल्स सब कुछ आपको इससे मिलता है। मैं पहले तो बिल्कुल भी इसकी फ़ैन नहीं थी, मेरे से खाया ही नहीं जाता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने आदत डाल ली है। अब तो जब मैं इफ्तारी के बाद भी सोच रही होती हूँ ना सहरी में मैंने ओटमील खाना है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही होती है। सो मैं अपना ओटमील कैसे प्रिपेयर करती हूँ या मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़े से ओट्स जो हैं वो मैंने पॉट में डाल दिए हैं, उसमें मैंने थोड़ा-सा दूध ऐड कर लिया है। फिर मैंने ये हल्की आँच पे जो है पकाया है और साथ बार-बार जो है वो मिक्स करना होता है। और ये आपने तब तक करना है जब तक ये थोड़ा-सा थिक नहीं हो जाता। और साथ ही मैंने अपना ग्लास दोबारा से रीफ़िल कर लिया है, दोबारा से थोड़ा-सा पानी पिया है और ये मैं थोड़ा-थोड़ा करके पीती हूँ। ये नहीं कि 1 ग्लास मैंने फ़ुल कर लिया तो बस वो ही मैंने 1 घूँट में पी जाना है, नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके मैं पी लेती हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि सुबह के वक़्त आदत है कि मैं ज़्यादा मीठा ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, बल्कि मुझे थोड़ा सॉल्टी चाहिए होता है। अब ओट्स जो हैं वो सॉल्टी तो उस तरह के होते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर ज़्यादा स्वीट जो है वो नहीं ऐड करूँगी, उसमें बस मैं फ्रूट ऐड कर लूँगी तो थोड़ी-सी स्वीटनेस आ जाएगी, वरना तो बिल्कुल ही फीके लगेंगे। तो इस वजह से मैंने एक हाफ़ बनाना जो है वो मैंने कट करके एक तो वो अंदर डाल दिया। साथ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी थी, ब्लूबेरीज़ और रास्पबेरीज़ पड़ी थी, तो वो भी मैंने जो है वो अंदर ऐड कर ली। ओटमील को बनाने में इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, आप अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं इसे थोड़ा स्वीट करने के लिए, या डेट्स ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होती हैं। और इसका ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे आपको काफ़ी देर तक जो है वो भूख नहीं लगती। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ जो ऐड करती हूँ थोड़ा-सा इसे स्वीट बनाने के लिए, वो मेरी म्यूस्ली है। इसमें क्योंकि ड्राइड फ्रूट भी होता है और रेज़न्स भी होते हैं, जो जबकि मुझे रेज़न्स इतने पसंद नहीं हैं वो तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि वो ना ही डलें, लेकिन इससे भी थोड़ा-सा जो है ना ये स्वीट हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ, इसके बारे में भी आप सबको पता होगा कि चिया सीड्स कितने हेल्दी हैं। चिया सीड्स भी मैं अंदर ऐड करती हूँ, ये मैंने रात को भिगो दिए थे, लेकिन नॉर्मली जो है आप जब ये ओट्स डालते हैं ना पॉट में और दूध भी डाल देते हैं, साथ ही चिया सीड्स भी अगर डाल दें तो वो पका लें तो वो फिर भी ठीक हो जाते हैं। लाइक वो फिर ओवरनाइट जो है वो सोक करके नहीं रखना पड़ता उन्हें। और अब आते हैं फ़न पार्ट की तरफ, जो कि है अपना ओटमील जो है अच्छे से डेकोरेट करना। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि इस दिन जो है सहरी के लिए मैं थोड़ा-सा पहले उठ की थी, क्योंकि मैंने माइंड बनाया था कि मैंने वीडियो बनानी है। नॉर्मली मैं अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिलता, और जैसे कि मैंने बताया प्रायोरिटीज़ और होती हैं और वीडियो की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। बट मैंने सोचा कि अब 1 हफ़्ता हो गया है, तो पहले मेरे माइंड में था कि मेरे पास जो पिछली वीडियोज़ पड़ी हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, रमज़ान है और रमज़ान से रिलेटेड ही वीडियोस होनी चाहिए,
क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने वेट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि रमज़ान में बंदा वेट दोबारा से गेन करता है, मज़ीद गेन करता है, क्योंकि इफ्तारी में फ्राइड आइटम्स होते हैं, या फिर कहीं पे बंदा अगर इनवाइटेड हो और वहाँ पे कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं खाने को। तो इस तरह की चीज़ें, तो मैंने सोचा कि नहीं, हेल्दी भी बंदा खा सकता है, वेट अपना कम भी कर सकता है रमज़ान में। और मुझे अब फर्स्ट रिज़ल्ट जो हैं वो शो हुए हैं। बस इसीलिए मैंने सोचा आई वोंट गेट कीप, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं दिन में क्या खाती हूँ, रमज़ान में मेरी रूटीन क्या है। और ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, ज़्यादातर मैं ओटमील खाती हूँ, लेकिन बीच में मैं थोड़ा-सा मुझे चेंज भी चाहिए होता है, मेरे से डेली नहीं खाया जाता। तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ हेल्दी ही प्रिपेयर करती हूँ, और वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं सुबह के टाइम जो है सहरी के वक़्त कह लें कि 4 से 5 ग्लास पानी पी लेती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मेरे से पिया जाए। तो फिर 4 से 5 ग्लास इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी मैं इतने ही ग्लास पानी पीती हूँ। तो फिर मतलब पूरे दिन का ये कह लें 2 लीटर्स तो हो ही जाते हैं, तो 2 लीटर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो ये इज़्ना के बाद पहली बार है कि मैं रोज़े रख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट भी रूटीन हो गई है, और ये मुझे फ़ील भी होता है कि अब मुझे बार बार जो है वो किचन में जाना होता है। मैं कुछ ना कुछ इज़्ना के लिए प्रिपेयर कर ही रही होती हूँ। अब वो खाती है बाद में कि नहीं खाती, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हेल्दी फूड जो है इज़्ना को ऑफ़र करती रहूँ। और इज़्ना को पिछले दिनों में पैनकेक्स बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो थोड़े से अनहेल्दी थे, क्योंकि वो मैंने बनाए थे अपने फ्रेंड्स के लिए। मैंने सोचा कि इज़्ना के लिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा हेल्दी पैनकेक बनाऊँ। तो इसमें मैंने शुगर की बजाय बनाना ऐड किया है। देखने में इतना परफेक्ट नहीं है, बट आई थिंक कि इसका टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरा तो फ़ास्ट था, मुझे तो नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन इज़्ना ने थोड़ा बहुत तो खाया था। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी है, मेरे से सहरी के बाद जो है सोया नहीं जाता, मुझे नींद नहीं आती, काफ़ी देर तक मैं जागती रहती हूँ। आई थिंक 2 से 3 आवर्स तक मैं जागती रहती हूँ, और फिर जब मैं सोती हूँ ना, तो कुछ देर बाद जो है वो इज़्ना उठ जाती है, तो मुझे साथ ही उठना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि मैंने खुद उसकी रूटीन इस तरह की बनाई है। लाइक पहले ऐसा था कि वो सोती थी लंबा, मैं भी साथ ही लंबा सोती थी। तो मैं बल्कि अपनी दोस्तों से बात कर रही होती थी कि मेरा दिल करता है इज़्ना मुझे जल्दी उठाए, लाइक वो खुद भी जल्दी उठे तो मैं भी जल्दी उठूँ, मेरा दिन भी जो है वो जल्दी स्टार्ट हो। तो अभी कुछ रमज़ान से कुछ वीक्स पहले ही मैंने इज़्ना की रूटीन चेंज की थी, तो अब मैं सोच रही थी कि रमज़ान के बाद करनी चाहिए थी वैसे। फूड खाने से पहले हमने थोड़ा-सा इसके साथ खेलना होता है। तो जितनी देर इज़्ना अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, मैं क्लीनिंग कर रही थी। मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ चुटकी बजा के कि सफाई हो जाए, जैसे वो दिखाते होते हैं रील्स में, वीडियोज़ में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे खुद ही सफाई करनी पड़ी थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में थोड़ा-सा एक्टिव रहूँ। पहले मैंने सोचा था रमज़ान से पहले कि क्योंकि मैं वॉक करती थी, तो मैंने सोचा था मैं अपनी ये रूटीन जो है कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। अब मे बी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस तरफ वापस आ जाऊँ, दोबारा से अपनी वॉक जो है स्टार्ट कर लूँ। लेकिन जब तक मैं वॉक नहीं कर रही तब तक मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में एक्टिव रहूँ। सहरी के बर्तन धोने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद थोड़ा-सा कुरान पढ़ा। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। मैंने कहा अब इज़्ना को लंच देना है, लंच प्रिपेयर करना है। फिर मैं इज़्ना को सुला देती हूँ। उसके बाद मेरे पास टाइम होता है आराम से तिलावत करने का, इबादत करने का, और फिर मैंने साथ ही जो है वो इफ़्तारी प्रिपेयर करनी होती है। इफ़्तारी मेरी बहुत ही लाइट सी होती है, क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए सबसे पहले, अगर आप इतना लंबा फ़ास्ट रखते हैं, तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, खजूर खानी चाहिए, पानी पीना चाहिए, कुछ लाइट सा खाना चाहिए। उसके बाद आधा घंटा जो है वो वेट करें, और उसके बाद जो है वो आप अपना मील जो भी आपने खाना होता है वो खाएं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए सूप बनाया था। सूप के साथ मैंने 2 खजूरें भी ली थी। सो ये थी मेरी इफ़्तारी। उसके बाद फिर मैंने जो मेन खाना था वो बनाया था। उसमें मैंने बॉइल्ड राइस, साथ चने का सालन था, साथ बहुत ज़्यादा सारा सैलड था। सो दैट्स व्हाट आई ईट इन अ डे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस टाइप की वीडियोस आप और देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर रोज़ मेरा मील ऑब्वियसली सेम नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।